दोस्तों, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में शयन के लिए चले जाते हैं। भगवान के शयन में चले जाने से चतुर्मास भी लग जाता है, जिसमें कोई भी शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी कब है और कब लगने से जा रहा है चतुर्मास? अगर आप यह सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस साल चतुर्मास का आरंभ 10 जुलाई को हो रहा है। दरअसल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, इसलिए इस दिन को हरिशयन एकादशी भी कहते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाने पर चतुर्मास लग जाता है। भगवान विष्णु आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक निद्रा में रहते हैं, जो वर्षा ऋतु का समय होता है। प्राचीन काल में साधु सन्यासी इन 4 महीनों में यात्रा नहीं करते थे। जहां पर रहते थे वहीं पर 4 महीने तक टिककर भगवान का भजन कीर्तन और धार्मिक क्रियाओं को संपन्न किया करते थे। साथ ही लोगों को मोक्ष का राह बताते थे। साथ ही जिन व्यक्तियों को धन आकस्मिक रूप से चाहिए या फिर धन प्राप्ति की इच्छा होती थी, उनके लिए उपाय बताया करते थे। इसीलिए चतुर्मास को धार्मिक कार्यों और साधना के लिए उत्तम माना जाता है, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि धार्मिक मतलब ग्रंथों की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय शादी, मुंडन, जनेऊ जैसी सांसारिक कार्यों को करने से भगवान का आशीर्वाद नहीं मिल पाता। जबकि व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो इस समय वर्षा ऋतु होने से हर जगह जल भराव रहता है। ऐसे में यात्रा करना और सांसारिक कार्यों का आयोजन करना कठिन और संकटहारी होता है, इसलिए इस समय संयमित भाव में रहने का ही होता है। देवशयनी एकादशी 10 जुलाई को होने से चतुर्मास आरंभ हो जाने की वजह से 10 जुलाई से अगले 4 महीने तक शादी की कोई तिथि नहीं रहेगी। विवाह तिथि का आरंभ 4 नवंबर को हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन से ही होगा। चतुर्मास लग जाने पर ऐसा माना जाता है कि धरती पर मौजूद सभी तीर्थ ब्रज भूमि में आकर कान्हा की सेवा करते हैं। इसीलिए चतुर्मास के दौरान सभी तीर्थों का पुण्य एकमात्र ब्रज की यात्रा और दर्शन में मिल पाता है। इसीलिए इस दौरान तीर्थ यात्रा करना और ब्रज भूमि की यात्रा करना उत्तम माना जाता है। वहीं यदि आप किसी भी प्रकार से धन अर्जित करना चाहते हैं, अपनी धन संबंधी कोई मनोकामना है उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन चतुर्मास के समय में खास तौर पर देवशयनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर लेने से वे जरूर पूर्ण हो सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताएंगे, इतना संभव और छोटा सा उपाय है जिसे करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए जानते हैं इस छोटे से और बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसे करने से धन की देवी मां लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, साथ ही श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी के द्वारा मनचाहा वरदान प्राप्त होता है और जीवन में धन धान्य के साथ साथ खुशियां भी आती है। दोस्तों, भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी और धन लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप 2 साबुत पीले रंग के केले लें। केले बिल्कुल ही साफ सुथरे और पीले रंग के होने चाहिए। कटे छिले, दाग धब्बे वाले, पिचके हुए, खराब केले ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको ऐसे केले का जोड़ा लेना है जो कि जुड़े हुए हो, यानी कि ऊपर से डंडी में 2 केले एक साथ जुड़े हुए हो। अपना उपाय प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों केलों को पानी से, स्वच्छ पानी से धो करके साफ कर लें और थोड़े से गंगा जल का छिड़काव भी, छींटे इनके ऊपर जरूर मारें। अब आप इन दोनों केलों को एक प्लेट में रख लें। चाहे तो आप इस उपाय को करने के लिए एक दिन पहले ही केलों को लेकर के अपने घर आ सकते हैं, और जिस दिन आप इस उपाय को करना चाहते हैं, यह उपाय प्रातःकालीन होगा, इसलिए सुबह सुबह उठ करके निर्वृत्त अपने सभी प्रकार के कार्यों से निवृत्त हो जाएं और नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद ही उपाय करें। दोस्तों, ये उपाय सीधे तौर पर माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और श्री हरि भगवान विष्णु के लिए उपाय किया जाता है। इसलिए हो सके तो आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। यदि आप पीले रंग के वस्त्र ना पहन सकें तो पीले रंग का कोई भी छोटा सा कपड़ा, रूमाल आदि जैसी चीज अपनी जेब में रख लें। और इसके अलावा आप नीले व काले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि यह उपाय
प्रातःकालीन करना आपके लिए संभव ना हो, अगर आप शाम के समय करना चाहते हैं तो शाम को अपने हाथ मुंह आदि धोकर ही ये उस उपाय को प्रारंभ करें। अब दोस्तों, जिस प्लेट में आपने दोनों केलों को रखा था, इस प्लेट को आप अपने घर में जहां मंदिर है वहां पर रख दें और एक कटोरी में साफ सिंदूर व एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लें। हल्दी में थोड़ा सा जल मिला करके सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें। उसके बाद रोलिक से आप माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान गणेश को तिलक करें। उसके बाद आपके घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति या फिर तस्वीर है तो उनके चरणों पर हल्दी और रोली जो दो आपने अलग अलग कटोरी में लिए थे उनसे एक एक बार तिलक करें उनके चरणों पर। अब दोस्तों, इनमें से एक केले पर आपको रोली या फिर हल्दी के सहायता से स्वास्तिक बनाना है और दूसरे केले पर आपको अपना या फिर घर के मुखिया का या फिर जहां जो भी व्यक्ति धन कमा कर लाता है मुख्य रूप से उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। पूरा नाम अगर आप नहीं भी लिख सकते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप नाम लिख दें, लेकिन मन ही मन पूरा नाम अवश्य बोलते रहें। अब दोस्तों, इन दोनों केलों को आप लक्ष्मी नारायण यानी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में रख दें और उनके नाम का एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के साथ ही आप सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती अवश्य जलाएं। यदि आप नहीं जला सकते हैं तो बाजार में मिलने वाला आप इत्र, जो कि पूजा का इत्र होता है, वह आप ले आए और उसे अपने घर में मंदिर में छिड़क दें। दोस्तों, दीपक जब जल जाए तो उसके बाद आपको उसमें एक साबुत फूल वाली लौंग डाल देनी है। अब दोस्तों, भगवान विष्णु को याद करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। उसके बाद माता लक्ष्मी को एक बार फिर से प्रणाम करके ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अपनी सभी समस्याएं कह दें और अपनी सभी मनोकामनाएं कह दें और माता लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा के लिए स्थायी रूप से विराजमान करने के लिए उनसे अपने घर में पधारने का विनम्र निवेदन करें। दोस्तों, यह भी सभी पूजा हो जाने के बाद अपने माथे पर यानी कि मस्तक पर और अपने कंठ पर भी रोली से या फिर हल्दी से तिलक अवश्य करें। अगले दिन प्रातःकालीन उठकर जिस केले पर आपने स्वास्तिक बनाया था, इस केले को आप अपने हाथ में उठा करके 7 बार या 11 बार अपने सिर पर से उतार लें, अर्थात अपने सिर पर से घुमा लें और उसके बाद अपने इस केले को ले जाकर अपने ही हाथों से गौ माता को खिला दें। ध्यान रहे कि जो मनोकामना आपने भगवान जी के सामने कही थी, वही मनोकामना गाय को केला खिलाते वक्त भी आपको मन ही मन कहते रहनी है ताकि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।